नमस्कार, आप देख रहे हैं सरमान लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सरमान ने आज किस खबर को प्रमुखता से रखी है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। पीएम मोदी का रूस दौरा, रक्षा, अंतरिक्ष व ऊर्जा सहयोग को विस्तार देंगे भारत रूस। दोनों देशों ने 15 करारों पर किए हस्ताक्षर। हमारी रणनीतिक साझेदारी से सामरिक हितों के अलावा लोगों को विकास से भी जोड़ा मोदी। मोदी को मिलेगा रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। भारत और रूस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी एवं परस्पर विश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ 15 करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों देशों के बीच ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को विस्तार देने की रूपरेखा तय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच 20वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। आप देख सकते हैं कि भारत और रूस का रिश्ता पहले से ही काफ़ी मजबूत रहा है और अब 15 करारों पे किए गए हैं हस्ताक्षर। अब हर क्षेत्र में मान लिया जाए कुछ स्पेशल क्षेत्रों में अब काम किया जाएगा और भारत रूस एक दूसरे के सहयोग से काम करेगा। साफ तौर पर बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। और बता दें आपको कि भारत और रूस का रिश्ता काफ़ी लंबे समय से ही काफ़ी मजबूत और बढ़िया रहा है। रूस दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक करते दिखाई दिए। वहां उन्होंने तमाम तरह की बातों पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए और साथ ही आपको बता दें कि 15 करारों पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को मिलेगा रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी। पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 23 की मौत। पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला शहर के जलंधर रोड पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में बुधवार को भीषण विस्फोट होने से कम 23 लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए हैं। पर्याप्त जानकारी के अनुसार यह विस्फोट इतना भीषण था कि इसके प्रभाव से आसपास की इमारतें को नुकसान हुआ है। यह फैक्ट्री शहर के बीच में पड़ती है जिससे जानमाल के नुकसान की ज्यादा आशंका बढ़ गई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई तथा राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बताया जाता है कि फैक्ट्री की इमारत से दर्जनों मजदूर दबे हुए हैं। आपको बता दें कि ये काफी दुखद घटना सामने आई है। गुरदासपुर पंजाब से काफी बड़ी दुखद घटना सामने आई है। एक पटाखे फैक्ट्री में आग लगने से पूरे के पूरे 23 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही और काफी लोग घायल हैं। काफी के डेड बॉडी, काफी के लाश उसी के बिल्डिंग के अंदर तले दबे हुए हैं। काफी दुखद घटना है। आपको बता दें एक साथ 23 लोगों की मौत पटाखे फैक्ट्री में आग लगने से हो गई है और काफी लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सूचना जैसे ही मिली पुलिस को, पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और लाशों को हटाने की कोशिश कर रही है। हाफिज अजहर लखवी व दाऊद यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित। भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों में शामिल होने और साजिश रचने का है आरोप। सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी सरगना हाफिज मोहम्मद सैयद, मौलाना मसूद अजहर, जकी उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम कासकर को गैर कानूनी गतिविधियां कानून यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इन चारों को व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित किया है। यह कानून बनने के बाद किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों को व्यक्तिगत तौर पर पहली बार आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया है। इन सब पर भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों में शामिल होने तथा उनकी साजिश रचने का आरोप है। विभिन्न जांच एजेंसी ने चारों आतंकवादियों के खिलाफ पहले से ही रोड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है। आपको बता दें सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों के लिए व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने के लिए हाल ही में संसद में विधेयक पारित कर यह कानून बनाया था। पुराने कानून में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। अब नए कानून में इन संगठनों को चलाने वाले और उनके लिए काम करने वाले लोगों को भी व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। आप देख सकते हैं कि हाफिज अजहर लखवी व दाऊद यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पुराने कानून में संगठन चलाने वाले लोग पे ही ये लागू होता था, आतंकवादी घोषित होता था। लेकिन नए कानून के तहत आप बता दें कि संगठन को अंजाम देने वाले या संगठन को चलाने वाले व्यक्तिगत पर भी यूएपीए को
के तहत उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाएगा। नए संसद में जो नए कानून पारित हुआ है आतंकवादी संगठनों को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, उस पर यूएपीए के तहत अब चारों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। बैंक लॉकर में सोना चमका, वजन घटा। बैंक लॉकर में रखे आभूषण में हेराफेरी, थाने में शिकायत दर्ज। लोग रुपये, पैसे तथा गहनों को बैंकों में रखते हैं ताकि सुरक्षित रहे इसे, लेकिन अब बैंकों में लॉकर में भी रखे गए गहने सुरक्षित नहीं हैं। गाड़ी कमाई से खरीदे गए अब आपके गहने भी बैंक में भी हेराफेरी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला राजधानी में सामने आया है। बैंकों के लॉकर में रखे सोने के गहने का वजन कम पाया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आभूषण रखने वाली महिला बैंक में अपना गहना लेने आई। वह पहले तो चमकते हुए गहने को देखकर चौंक गई, फिर जब उसने वजन कराया तो उसके होश उड़ गए। आभूषण का वजन कम पाया गया। जब इसकी शिकायत बैंक प्रबंधक से की गई तो पहले उन्होंने मानने से इनकार किया, लेकिन जब मामला थाना तक पहुंचा तो प्रबंधक ने पूरी मामले की छानबीन करने और आभूषण के घटे वजन की भरपाई करने का वादा किया। आप देख सकते हैं कि अब लोग बैंकों पे काफी विश्वास करते हैं कि हमारे पैसे, हमारे गहने वहां सेफ है, लेकिन बैंकों से भी अब इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी है। एक महिला ने अपने गहने को रखकर लोन लिया था। उसने अपने गहने को लॉकर में रखा था, लेकिन जब उसने अपने गहने को रखा था तो उनके गहने उतने चमकते हुए नहीं थे। लेकिन जब वो गहने छुड़ाने आई महिला तो उसने अपने आभूषणों को जैसे ही देखा तो वो चमचमाते हुए दिखे। आभूषण चमकते हुए देखकर महिला तो पहले चौंक गई कि आखिर मेरा आभूषण इतना चमक कैसे रहा है, लेकिन जब बाद में महिला ने इसकी जांच करवाई, आभूषण का वजन करवाया तो देखा कि उसमें कमी पाई जा रही है, मेरे आभूषण का वजन कम पाए जा रहे। इसकी शिकायत लेके वो बैंक प्रबंधक के पास गई तो बैंक प्रबंधक पहले मानने से ही इनकार कर दिया कि इस तरह की बात हो ही नहीं सकती है, हमारा विश्वसनीय बैंक है, हमारा विश्वसनीय लॉकर है, इस तरह की बात नहीं आ सकती है सामने। लेकिन जब वो महिला कंप्लेन करने के लिए पुलिस के पास गई, जब पुलिस पहुंची बैंक में, तब प्रबंधन का साफ कहना है कि हम इसकी छानबीन करवाएंगे, हम इसकी जांच करवाएंगे और जो भी वजन आपका घटा है, गहने में जो भी वजन घटा है उसकी भरपाई हम करेंगे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि विश्वास का गला घोटा जा रहा है कहीं ना कहीं। कोई भी इंसान अपने विश्वास के साथ बैंक पे पूरी विश्वास के साथ वहां जाता है, अपने गहने को रखता है, अपने पैसे को रखता है, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो काफी दुख होता है। यह समाज में काफी बैड इम्पैक्ट का काम कर रहा है। इस तरह की घटना कभी होनी नहीं चाहिए। पटना में खुलेंगे 11 सीएनजी स्टेशन। राजधानी के प्रति रूट ऑटो की संख्या होगी निर्धारित। मार्च तक रोड सेफ्टी ऑडिट का काम होगा पूरा। 79 पार्किंग जोन चिन्हित। सरकार के वायु प्रदूषण में कमी लाने और राजधानी पटना में पर्यावरण की सेहत ठीक ठाक रखने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है। नागरिक सुविधाओं के मद्देनजर मोटर यान अधिनियम में संशोधन के साथ ही प्रदूषण में कमी लाने के लिए पेट्रोल डीजल चालित वाहनों को सीएनजी वाहनों में बदला जा रहा है। इसके लिए 7 एजेंसियों को प्राधिकृत किया गया है। परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने सूचना विभाग से सभागार में संवाददाता सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएनजी स्टेशनों की संख्या इन वर्ष के अंत तक 11 हो जाएगी। राजधानी पटना में रुकनपुरा और दीदारगंज में सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 3 सीएनजी स्टेशन 0 माइल दिग्गा में बाटा फैक्ट्री के निकट तथा सगुना मोड़ में जल्द ही खोले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि प्रदूषण को लेकर हालांकि नीतीश कुमार हमेशा से आवाज उठाते रहे। उनका साफ कहना है कि पर्यावरण अगर दूषित रहेगा तो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए खतरा है। इसको मद्देनजर अब आपको बता दें कि 11 सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। पटना में अब खुलेगी, सीधे तौर पे कहा जाए तो 11 सीएनजी स्टेशन। डीजल और पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। और आपको बता दें कि परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने यह बात को प्रेस के सामने रखी है कि जल्द ही इस साल के अंत तक, आपको बता दें कि 11 वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के अंत तक 11 सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे, जहां पे लोग
आराम से अपना काम कर सकते हैं, आराम से सुविधाएं भी होगी और पर्यावरण दूषित नहीं होंगे, क्योंकि ऑटो से जितनी भी ऑटो चलती है पेट्रोल डीजल उससे काफ़ी प्रदूषण फैलता है। इसको लेकर सरकार की तरफ से एक माना जाए तो अच्छा कदम, सराहनीय कदम है, क्योंकि पर्यावरण अगर सेफ रहेगा तो हमारे भविष्य भी सेफ रहेंगे और हमें काफ़ी बीमारियों से, हम पर्यावरण अगर दूषित नहीं रहेगा तो हम काफ़ी बीमारियों से भी बच पाएंगे। इन सब को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और काफ़ी सराहनीय कदम इसे माना जा सकता है। दानापुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर हुआ हादसा, बेपटरी हुई मालगाड़ी, जहां तहां रुकी ट्रेन, कोई हताहत नहीं। पटना मुगलसराय रूट के उप व डाउन ट्रैक पर रेल सेवा बाधित। दानापुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर यार्ड के पास बुधवार की सुबह एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इसकी जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है। इससे रेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। यह दुर्घटना जमाल लोधी चक के सामने पटना नई दिल्ली मुख्य रेलवे लाइन के सटे यार्ड के पास घटी। पटना के बाद रेलवे प्रशासन रेल ट्रैक की मरम्मती का काम कराने में जुट गई है। इसके अलावा रेल प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है। रेलवे अधिकारियों के हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि राहत की बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। दानापुर मालयार्ड में एक मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। हालांकि इस हादसे से किसी तरह की नुकसान नहीं पहुंची है, कोई सूचना भी नहीं मिली है नुकसान की। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 4:30 बजे दानापुर के गुरगावा माल यार्ड से वापसी के दौरान मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। अब देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है, लेकिन बात सिर्फ इस बात की है कि इस दुर्घटना में किसी भी तरह की क्षति किसी को नहीं पहुंची। हालांकि ये दुर्घटना काफ़ी बड़ी दुर्घटना इसे मानी जा सकती है। एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह सामने आ रही है कि किसी को भी चोटें नहीं लगी है, किसी भी तरह की कोई क्षति किसी को नहीं पहुंची है। दानापुर बेपटरी हो गई थी मालगाड़ी और इसकी जैसे ही सूचना मिली रेल प्रशासन दौड़ बैठी वहां, लेकिन वहां जाकर उन्होंने राहत की सांस ली कि आखिर किसी भी तरह की घटना नहीं हुई है वहां। आखिर सबसे बड़ी बात है किसी को क्षति नहीं पहुंची है। अनंत के खिलाफ लंबित कांडों पर होगा स्पीड ट्रायल। सभी लंबित मामलों की समीक्षा के बाद पटना स्पेशल कोर्ट ने किया जा रहा ट्रांसफर। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अनंत सिंह पर दर्ज है 4 दर्जन मामले। बाहुबली एवं छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सलाखों के पीछे भेजने वाली एसएसपी लिपि सिंह जल्द ही बाहुबली एवं छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सलाखों के पीछे भेजने वाली एसपी लिपि सिंह अब उन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में जुट गई है। उनके विरुद्ध लंबित मामलों का स्पीड ट्रायल चलाने की तैयारी की जा रही है। सभी लंबित मामले की समीक्षा कर पटना के बने स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर करने का अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आनंद सिंह AK-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में अभी सलाखों के पीछे हैं। हालांकि उनपे अभी भी 4 दर्जन मामले उन पे चल रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने आनंद सिंह को रिमांड पर भी लिया था। उसमें काफ़ी मामलों की, काफ़ी केसेस की छानबीन से पूछताछ भी की गई थी, जिसपे आनंद सिंह फंसते नजर आ रहे थे। एसपी लिपि सिंह ने ही साफ तौर पे कहा जाए तो आनंद सिंह को आज अंदर भेजने वाली एसएसपी हैं, जो कि वहाँ बाढ़ की एसएसपी, और उन्हीं के नेतृत्व में इस तरह के बात को अंजाम दिया गया, आनंद सिंह को अंदर डाला गया। क्योंकि आपको बता दें लिपि सिंह काफ़ी एक्टिव हैं और बाढ़ में एसएसपी लिपि सिंह से काफ़ी बड़े बड़े गुंडे उनके सामने पसीने छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि लिपि सिंह के ही नेतृत्व में इस कार्य को अंजाम दिया गया और अभी आनंद सिंह सलाखों के अंदर है, लेकिन उन पर 4 दर्जन मामले अभी भी चल रहे हैं। उस पर स्पीड ट्रायल चलाया जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें स्पेशल कोर्ट में किया जाएगा ट्रांसफर। आप देख सकते हैं इन सब मामलों को स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सनमार्ग लाइव के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।